बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में बगदाद इल्म हिकमत का मरकज था। इस्लाम के दुश्मन यहूदियों ने इस्लाम को नजरियाती तौर पर कमजोर करने के लिए बज़ाहिर लाजवाब कर देने वाले 3 सवालात देकर एक ऐसे आदमी को इस्लामी दुनिया में भेजा जो आला तबके तक रसैया रखता था और बेहतरीन और मुकर्रराना सलाहियतों और बारोब शख्सियत और आवाज का हामिल था। उस शख्स ने बगदाद आकर एक ऐसे बड़े मस्जिद का इंतखाब किया जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते थे और ज्यादा से ज्यादा सामाइन उससे मिल सकते थे। और फिर उसने मस्जिद में मौजूद नमाजियों के सामने अपना पहला सवाल रखा कि खुदा से पहले जमीन पर क्या था, जिसका जवाब ना तो आम आदमी दे सका ना ही बड़े बड़े उलमाए कराम इस सवाल का जवाब दे सके। इसके बाद उसने मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर एक फितना फैलाया और फिर उसने मदारिस का रुख किया और हर किसी को लाजवाब करता गया। उलमाए कराम हैरान और परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। इस दौरान इस साजिशी और इस चालाक यहूदी की शोहरत शाही दरबार तक भी पहुंच चुकी थी। यहूदी ने दर्जा बदर्जा आगे बढ़ते हुए दरबारी खिलाफत तक भी रसाई हासिल कर ली और शाही उलमाए दीन को चैलेंज करते हुए उसने इस सवाल का जवाब मांगा, मगर बदकिस्मती से कोई भी आलिम दीन उसके सवाल का जवाब ना दे सका। दोस्तों, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान जो कि खुद एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनको इस वाक़े का बहुत ही रंज था। उन्होंने उस यहूदी को दरबारी खिलाफत में बतौर शाही मेहमान महल में ठहरने की इजाजत दी और कहा कि तुम्हारे इस क़याम के दौरान मैं तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब दूंगा। यहूदी भी शायद यही चाहता था। उसने शाही दावत कबूल कर ली। खलीफा वक्त ने ऐसा उलमाए कराम का तलाश का हुक्म दे दिया जो उसके सवालात के जवाब दे सके, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई भी आमिल ना मिला जो उसके सवाल का जवाब दे सके। और एक के बाद एक तमाम उलमा शिकस्त खोरता अंदाज में सर झुकाए हुए वापस चले गए। खलीफा अब्दुल मलिक अगरचे तकलीफ में थे, लेकिन मायूस ना हुए और बिलाखिर एक दरबारी वजीर ने एक दिन उनसे कहा कि जहांपना, अगर कूफे के एक नौजवान आलिम को तलब किया जाए तो मुझे यकीन है कि वो इस यहूदी को लाजवाब कर देगा। खलीफा अब्दुल मलिक उस आदमी का उम्र जानकर काफी परेशान हुए कि इस कदर बड़े बड़े उलमाए कराम इस यहूदी के सवाल का जवाब ना दे सके। उनका जवाब ये नौजवान क्या देगा? फिर उन्होंने कहा, ठीक है, उसे भी आजमा लो। दोस्तों, अब शाही अहलकारों को कूफा रवाना कर दिया गया, जिन्होंने उस नौजवान के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और सारा माजरा बयान किया। तो वो नौजवान अपनी वालिदा मोहतरमा और अपने मोहतरम उस्ताद इमाम हमद रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत लेके दरबारी शाही में हाजिर हुआ। और वो मार्का जिसने इस्लामी दुनिया और खास तौर पर खलीफा वक्त की नींदें उड़ा रखी थी, उसको सर करने के लिए अगले दिन दरबार सजाया गया। दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका था जब वो यहूदी इंतहाई तकब्बुराना अंदाज के साथ खलीफा के साथ कुर्सी में विराजमान हुआ और चंद ही लम्हे के बाद नूरानी शक्ल का वो नौजवान चुपके से दरबारियों में आकर बैठ गया और खलीफा ने रवायत के मुताबिक सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करने का हुक्म दिया। उस यहूदी ने अपने मखसूस मुतकब्बिराना लहजे और बारूब आवाज में कहा कि बताओ, खुदा से पहले क्या था? अभी वो इतना ही कह पाया था कि उस नौजवान ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम मांगने वाले हो जबकि मैं देने वाला हूँ, और साथ ही खलीफा से दरख्वास्त की कि देने वाले का मनसब से लिहाज करते हुए मेरे नशिस्त को इनके साथ बदलने का हुक्म दे। खलीफा ने उस यहूदियों को आम दरबारी में जाकर बैठने का हुक्म दिया और उस नौजवान को उसकी कुर्सी सौंप दी। दोस्तों, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और उसने दोबारा पूछा कि मुझे बताया जाए कि खुदा से पहले क्या था। तो जवाब में उस नौजवान ने
इंतहाई इत्मीनान के साथ फरमाया कि एता तो शुमार करो। तो उसने गिनती गिनना शुरू कर दी। नौजवान ने उसे टोका और फरमाया सही शुमार करो। उसने दोबारा गिनती शुरू की, लेकिन नौजवान ने उसे दुरुस्ती का हुक्म दिया, जिसमें उसने उकता कर कहा और किस तरह शुमार करूं? तो नौजवान ने कहा 1 से पहले शुमार करो। यहूदी ने कहा 1 से पहले तो कुछ भी नहीं होता। तो नौजवान ने हंसकर कहा तो फिर 1 से पहले पूछने वाला बेमानी सवाल क्यों करते हो? इस मौके पर खलीफा वक्त और दरबारियों की खुशी का इंतहा न रही। खलीफे ने दूसरे सवाल का हुक्म दिया। तो यहूदी ने सवाल पूछा कि खुदा का रुख किस तरफ है? नौजवान ने चंद घड़ी तवक्कुफ किया और हुक्म दिया कि शम्मा लाई जाए, जिसको जलाने के बाद नौजवान ने यहूदी से सवाल किया कि मुझे इसकी रोशनी का रुख मुतय्यन करके दो, जिसके जवाब पर उसने कमजोर लहजे में कहा ए मुमकिन नहीं। तो नौजवान ने जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी एक नूर है, जिसके रुख का भी तयन मुमकिन नहीं, और तुम ये जानने के बावजूद बेमानी सवाल कर रहे हो। इस मौके पर यहूदी अंदर से टूट चुका था। उसने बेदिली से बताया आप मुझे बताए कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? तो नौजवान ने हंसकर कहा कि वो एक जांदीदा दिमाग के हामिल यहूदी को एक नौजवान के सामने शर्मिंदा कर रहा है, जिस पर दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई और यूं ये फितना खत्म हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो नौजवान कौन थे? वो नौजवान हजरत नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह थे, जो के बाद में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जाज़ाकल्लाहु खैरन।